हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स टू द नोटबुक प्लस। चलिए और एक लेक्चर इकोनॉमिक्स का स्टार्ट कर लेते हैं। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं आपकी। वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स फॉर योर असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए, जो आपका जेके पीएससी एग्ज़ाम कराने वाला है। उसके लिए हम इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। जो आपका जनरल सेक्शन है इकोनॉमिक्स का ऑफ 100 मार्क्स, उसमें से हम डिमांड कंज्यूमर डिमांड थ्योरी को कवर कर रहे हैं। उसमें जो अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें कवर करना है विच इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें से हम डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, सब हेडिंग्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, वो हम कवर करने वाले हैं। लेट अस बिगिन डियर फ्रेंड्स। इससे पहले कि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लें डियर फ्रेंड्स, इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर अस टू रिकैप अ बिट कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है हमसे। लॉ ऑफ डिमांड कहती है, जैसे मैंने आपको बताया है, कि प्राइस जो है आपकी और आपकी जो डिमांड है, इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप है। जिसका मतलब है इफ़ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड विल फॉल, एंड इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज, विच मीन्स कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में आपकी नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है। विच मीन्स जो आपकी डिमांड है ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाती है कि किस डायरेक्शन में प्राइस चेंज हो जाएगी, और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में आपकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो चेंज हो जाएगी। विच मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है डिक्रीज हो जाएगी, राइट। और कन्वर्सली भी आप देख लें कि अगर प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या दिखाती है डियर फ्रेंड्स? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें दिखाती है कि किस परसेंटेज से ये प्राइस चेंज हो जाती है, और इसकी वजह से किस परसेंटेज से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है। लॉ ऑफ डिमांड आपको सिर्फ दिखाता है कि प्राइस अगर इंक्रीज हो गई तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, अगर प्राइस डिक्रीज हो गई तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ये आपको नहीं बताता है कि कितनी डिमांड आपकी चेंज होने वाली है या हो जाती है प्राइस चेंज होने से। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको बता देता है कि किस परसेंटेज से क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाएगी, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी, और ड्यू टू द चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, किस परसेंटेज से प्राइस चेंज हो गई, जिसकी वजह से कितनी परसेंटेज डिमांड चेंज हो गई, इंक्रीज या डिक्रीज। ये आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता देती है। देख लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टेट्स with how much or to what extent the quantity demanded will change in response to the change in determinants। ये अलग अलग determinants है। ये determinant आपका प्राइस भी हो सकता है, ये determinant आपकी इनकम भी डियर फ्रेंड्स हो सकती है, ये आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो सकता है, ये एडवर्टाइजिंग भी हो सकती है। ये अलग अलग डिटरमिनेंट्स है जिससे आपकी डिमांड चेंज हो जाती है, राइट। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स व्हाट इज़ ऑल अबाउट। तो इलास्टिसिटी जो है, मान के चलते हैं इफ़ प्राइस राइजेस बाय 10%, व्हाट हैपन्स टू द डिमांड, उसके साथ क्या हो जाता है। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। अगर प्राइस 10% से बढ़ गई तो डिमांड के साथ क्या हो जाता है, ये आपको लॉ डिमांड नहीं बता देती, ये आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता देगी। और इलास्टिसिटी को हमने क्या कहा, इलास्टिसिटी में क्या बताती है टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट क्वांटिटी डिमांडेड changes due to the change in determinants। और ये determinants कौन कौन है डियर फ्रेंड्स? ये determinant है प्राइस, विच मीन्स कितनी या किस परसेंटेज से आपकी क्वांटिटी चेंज होगी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। और आपका दूसरा determinant कौन है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, राइट। किस परसेंटेज से आपकी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाती है, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर इनकम। और एक डिटरमिनेंट कौन है आपका?
वो आपका है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, राइट। और ये रिलेटेड गुड्स कौन कौन से हैं? ये आपका एक तो सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा आपका कंप्लीमेंट्री गुड्स है, जिन्हें हम आगे देखने वाले हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने देखा है। और कौन सा डिटरमिनेंट है आपका डियर फ्रेंड्स? वो है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग डियर फ्रेंड्स, कितनी परसेंटेज, किस एक्सटेंट तक डिमांड, क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाती है ड्यू टू द चेंज इन एडवर्टाइजिंग, परसेंटेज इन एडवर्टाइजिंग। हम जानते हैं अगर प्राइस राइज हो जाती है तो डिमांड फॉल होगी, लेकिन कितनी फॉल होगी? ये मोर देन 10% होगी, क्योंकि 10% राइज प्राइस है। ये मोर देन 10% हमारी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होगी, ये लेस देन 10 होगी, ये हम नहीं जानते। ये कौन बताता है? ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताने वाली है डियर फ्रेंड्स। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन देख लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी मेजर करती है किस एक्सटेंट तक आपकी क्वांटिटी डिमांडेड एक कमोडिटी की इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। एक्सटेंट मतलब कितनी परसेंट एक डिमांड आपकी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी, किसके रेस्पॉन्स में? इन रेस्पॉन्स टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन एनी ऑफ द क्वांटिटेटिव डिटरमिनेंट। और ये क्वांटिटेटिव डिटरमिनेंट कौन है? ये मैंने अभी आपको बताया। ये आपका प्राइस हो सकता है, ये आपकी इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो सकती है, ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो सकती है डियर फ्रेंड्स, ये आपकी एडवर्टाइजिंग हो सकती है डियर फ्रेंड्स। आपके अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको समझनी है टू अंडरस्टैंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो ये है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो, सो डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था कि जब कुछ क्वांटिटेटिव डिटरमिनेंट्स चेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाएगी। कितने परसेंट से ये क्वांटिटेटिव डिटरमिनेंट्स चेंज हो गए हैं, उसी की वजह से, इनकी चेंज होने की वजह से कितनी परसेंट क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ गई है, इसके बेसिस पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इलास्टिसिटी के कौन कौन से टाइप्स हैं? एक डियर फ्रेंड्स हमारी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहला टाइप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। दूसरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है हम आगे डिस्कस इसी सेशन में करने वाले हैं। यहाँ आपकी समझ के लिए हम बता दें कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स कि किस परसेंटेज से प्राइस चेंज हो गई, उसकी वजह से कितनी परसेंट क्वांटिटी डिमांड चेंज हो गई, उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। और क्रॉस इलास्टिसिटी दूसरा टाइप है जिसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाएगी या होती है। ये क्या है? इट इज़ द इलास्टिसिटी इन रिलेशन टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका मतलब आगे हम देखने वाले हैं कि हमारे सबस्टिट्यूट गुड्स या कम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैं उनका प्राइस जब चेंज हो जाता है, उससे उनके कम्प्लीमेंट्री गुड्स या सबस्टिट्यूट गुड्स की क्वांटिटी डिमांड किस परसेंटेज से चेंज हो जाती है, वो हम इस टाइप में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप में पढ़ने वाले हैं। अनदर इंपॉर्टेंट टाइप क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका मतलब जब कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है, कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है, किस परसेंटेज से कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाएगी, उसकी वजह से किस परसेंटेज से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी, टू व्हाट एक्सटेंट कंज्यूमर क्वांटिटी डिमांड विल चेंज ड्यू टू द चेंज परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। ये हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप में देखने वाले हैं। और एक टाइप है जिसकी वजह से, और एक डिटरमिनेंट है या फैक्टर है जिससे हमारी डिमांड चेंज हो जाती है, और वो कौन सी है? एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका मतलब है इलास्टिसिटी इन रिलेशन टू एडवर्टीजमेंट, विच मीन्स, जिसका मतलब कि हमारे जो भी हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग एक प्रोडक्ट के लिए, मान के चलिए एक्स प्रोडक्ट की हमने एडवर्टाइजिंग की, कितनी परसेंटेज से ये एडवर्टाइजिंग हमने कर दी है, उसकी वजह से कितनी परसेंटेज से, किस एक्सटेंट से क्वांटिटी डिमांड में फ़र्क पड़ी, इंक्रीज़ हुई, डिक्रीज़ हुई, ठीक है, इन रिलेशन टू एडवर्टाइजिंग, वो हम इस इलास्टिसिटी में देखेंगे। अगेन डियर फ्रेंड्स, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम आगे इस सेशन में देखने वाले हैं,
इन डिटेल हम इन चीज़ों को इन टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इलास्टिसिटी को बेस्ड ऑन डिग्रीज भी कैटेगराइज किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। डिग्री से हमारा क्या मतलब है, यहाँ तक हम समझ रहे थे कि इलास्टिसिटी बता रही है कि कितनी परसेंटेज से कोई भी क्वांटिटेटिव डिटरमिनेंट जो है, कोई भी क्वांटिटेटिव डिटरमिनेंट किस परसेंटेज से चेंज होगा, ड्यू टू विच हम देखते हैं कितनी परसेंटेज से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है चेंज हो गई है, राइट। लेकिन कितनी, किस पर्टिकुलर केस में, किस पर्टिकुलर गुड के केस में कितनी परसेंट ज़्यादा कम, कितनी परसेंट हमारी डिमांड किस डिग्री से हमारी डिमांड फॉर अ गुड चेंज होने वाली है, उसके बेसिस पे हम अलग अलग इलास्टिसिटी में डिग्रियां देखते हैं। और हम इन डिग्रीज को 0 to इन्फिनिटी स्केल पे मेजर करते हैं, जहाँ पे इनमें से कोई भी डिटरमिनेंट हो, वो आपका प्राइस हो, इन कंज्यूमर की इनकम हो, एडवर्टाइजिंग हो, इनमें से कोई भी डिटरमिनेंट हो जिससे हमारी डिमांड चेंज हो जाती है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ बदल गई और हमारी डिमांड में कोई चेंज नहीं आई है, नो चेंज इन डिमांड, व्हेन देयर इज चेंज इन एनी ऑफ द डिटरमिनेंट जो हम बता रहे थे, उस केस में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 0 होता है। और जिस केस में अगर इन डिटरमिनेंट्स में, वो प्राइस हो, कंज्यूमर इनकम हो, एडवर्टीजमेंट हो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो, अगर ये बदल गए हैं लेकिन हमारी डिमांड जो है डियर फ्रेंड्स, ये अगर इनमें से कोई नहीं बदलता है डियर फ्रेंड्स, जो डिटरमिनेंट्स है ये पूरे कांस्टेंट रहते हैं, कोई चेंज नहीं आती, लेकिन हमारी डिमांड फिर भी बदलती रहती, चेंज होती रहती है, इलास्टिसिटी में उसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है डियर फ्रेंड्स। विच मीन्स कि हमारी पर्टिकुलर गुड के केस में अगर कोई डिटरमिनेंट चेंज हो जाता है, डिमांड पे कितना असर पड़ने वाला है, किस परसेंटेज पे, किस डिग्री के साथ, किस पर, टू व्हाट डिग्री या टू व्हाट एक्सटेंट हमारी डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर गुड चेंज होने वाली है, उसके बेसिस पे हम इलास्टिसिटी को डिग्रीज में डिवाइड करते हैं। सो वी हैव 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वन इज परफेक्टली इलास्टिक, अनदर इज रिलेटिवली इलास्टिक, या इस रिलेटिवली इलास्टिक को हम डियर फ्रेंड्स मोर इलास्टिक भी कहते हैं। इस रिलेटिवली इलास्टिक को हम मोर इलास्टिक भी कहते हैं, और यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं, इसे हम यूनिट इलास्टिक भी कहते हैं, राइट। रिलेटिवली इन इलास्टिक 1 डिग्री है, यहाँ पे देखेंगे हमारी इलास्टिसिटी कितनी चेंज हो जाती है विजावी द अदर फैक्टर्स, विजावी द अदर डिटरमिनेंट्स, विजावी द प्राइस कितनी चेंज हो जाएगी, उसकी वजह से कितनी डिमांड चेंज हो जाएगी। उसमें 1 डिग्री हमारी है रिलेटिवली इन इलास्टिक, इसे हम लेस इलास्टिक भी कहते हैं। इसी तरह से और एक टाइप है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक, तो हम आगे इन डिटेल लेक्चर में इन्हें देखने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले देख लेते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डियर फ्रेंड्स। मैं आपको क्या बता रहा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन, इसको डिफाइन करते हैं हम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। जो उस कमोडिटी का अपना प्राइस है, अपना प्राइस, वो किस परसेंटेज से चेंज होगा, उसकी वजह से कितनी परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड में आने वाली है, इसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। आपके लिए डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप एज अ रेशो भी मेजर कर सकते, रेशो ऑफ रिलेटिव चेंज इन डिमांड एंड प्राइस। जैसे मैं अभी ये मेजर कर रहा था, जैसे एक छोटी सी फार्मूला आपके लिए दी गई है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ईपी इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये है परसेंटेज या प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू
परसेंटेज और प्रपोर्शनल चेंज इन प्राइस। ये छोटी सी फार्मूला है जिसे हम मेजर करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, विच मीन्स किस एक्सटेंट से हमारी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाती है ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। राइट फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट डिटरमिनेंट है। आपके लिए एक छोटी सी फार्मूला है, इट मे नॉट बी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपको पता होना चाहिए कि हम इसे कैसे इन सिंबल्स भी इस फार्मूला को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस लिखते हैं। अगर हम टू पुट इट डिफरेंटली, हम चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई ओरिजिनल क्वांटिटी, इसको मल्टीप्लाई अगर 100 करेंगे तो ये हमारी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकल जाएगी। इसी तरह से चेंज इन प्राइस डिवाइड बाई ओरिजिनल प्राइस जो होगा मल्टीप्लाइड बाई 100, ये परसेंटेज चेंज इन हमारा प्राइस आ जाता है। अगर इसे हम सिंबल्स में लिखेंगे, ये है हमारी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाई ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू प्राइस डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस। ये अगर हम इक्वेट करेंगे, सो टू सॉल्व इट, हमारी जो ये सिंबल्स में फार्मूला निकलते ये वही है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाई चेंज इन प्राइस। सो इट इज़ सिंपल बेसिक फार्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डियर फ्रेंड्स। सो जो हमारी डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ तक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख रहे हैं, उसके साथ डील कर रहे हैं। हमने व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ डियर फ्रेंड्स कि इलास्टिसिटी क्या है। थोड़ा सा बिट रिकैप करें कि हम डिवेट ना हो जाए, राइट। उसके बाद हमने देखा कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके कुछ टाइप्स हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वी हैव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें हम अभी तक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझा है कि वो क्या है, उसकी फार्मूला देखी है। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसमें कुछ डिग्रीज हैं, विच मीन्स कि प्राइस के चेंज होने से कितनी हमारी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाती है और किस डिग्री में चेंज हो जाती है। कम होती प्राइस अगर चेंज हो गया, उसके बराबर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है। परसेंटेज में हम ये ले लेते हैं, अगर 10% फॉर एग्जांपल जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गई, 10% प्राइस जो है चेंज हो गया, अगर हम डिमांड देखते हैं क्या वो क्वांटिटी डिमांड भी 10% चेंज हो गई या वो 10 से कम हो गई, ज़्यादा हो गई, उसके बेसिस पे हम डिग्रीज देखते हैं, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो वी हैव 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिनमें से सबसे पहले है परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक, तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक, राइट। इसे हम मॉडरेटली इलास्टिक भी कहते हैं। रिलेटिवली इलास्टिक, इसे हम मोर इलास्टिक कहते हैं, मोर इलास्टिक भी कहते हैं। रिलेटिवली इन इलास्टिक, इसे हम लेस इलास्टिक भी कहते हैं। चलिए इनको आगे डिस्कस कर लेते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, पहली डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। डियर फ्रेंड्स, क्या कहती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहती है व्हेन देयर इज स्मॉल चेंज इन प्राइस, अगर स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट होगी, थोड़ी बहुत भी चेंज हो जाएगी, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाती है, इट इज़ ये इसे हम परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। या परफेक्टली इलास्टिक में हम देखते हैं कि अगर मैं व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस में कोई चेंज आती ही नहीं है, तब भी आपकी जो डिमांड है वो चेंज हो जाएगी डियर फ्रेंड्स, वो बढ़ती रहेगी या कम होती रहे, घटती रहेगी। इसे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इसमें मैं आपको बता रहा था जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसको हम मेजर करते हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी स्केल। इस केस में हमारी इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसका वैल्यू 0 होता है, विच उसका वैल्यू डियर फ्रेंड्स इन्फिनिटी होता है, राइट। इसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है। एग्जाम्पल आपकी दे देते हैं, मैंने कहा कि इसमें डिमांड बढ़ती रहती है अगर प्राइस चेंज ना हो जाए, अगर प्राइस चेंज ना हो जाए आपकी डिमांड तब भी बढ़ती रहती है। एग्जाम्पल होगी आप इसके केस में लाइफ सेविंग ड्रग्स डियर फ्रेंड्स। प्राइस डिफरेंस आपके लिए देख लेते हैं यहाँ,
अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन डिमांड इज इनफाइनाइट एट प्रिवेलिंग प्राइस। आप यहाँ तो थोड़ा ग्राफ भी देख लें कि आपका जो ये प्राइस है ये गिवन है, ये चेंज नहीं हो रही है। ये जो PDD आपकी, या आपकी डियर फ्रेंड्स यहाँ पे प्राइस है और या आपकी डिमांड को है डियर फ्रेंड्स, और प्राइस चूंकि गिवन है ये चेंज नहीं हो रहा है, ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, और आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज हो रही है, या वो कम हो सकती है इस प्राइस पे या ज़्यादा हो सकती है इस प्राइस पे। इन केस आप परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, आप याद रखें कि प्राइस चेंज नहीं होती है या बहुत कम चेंज होती है तो डिमांड फिर भी चेंज आपकी होती है, और ये मोर देन द चेंज इन प्राइस होती है। अगर प्राइस चेंज नहीं हो रही है तब भी डिमांड चेंज हो रही है ऑब्वियसली, विच इज़ मोर देन द चेंज इन प्राइस। अगर चेंज थोड़ी बहुत भी हो रही है देन अगेन द जो आपकी डिमांड है वो चेंज होती है। इलास्टिसिटी इसके केस में आपकी होती है इन्फिनिटी, विच मीन्स कि डिमांड आपकी बहुत, इलास्टिसिटी बहुत होती है इरेस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि चेंज प्राइस नहीं हो रही, डिमांड तब भी बढ़ती जा रही है। और आपकी जो डिमांड करो है ये इस केस में होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस डियर फ्रेंड्स। दूसरे अल्फाजों में कहेंगे ये आपकी डिमांड करो हॉरिजेंटल होती है, डिमांड करो आपकी हॉरिजेंटल होती है इसके केस में। और एक फैक्ट याद रख लें, आपकी जो डिमांड करो है ये हॉरिजेंटल होती है तो ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस मान ली। सो जो आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पहली डिग्री है परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें 2-3 पॉइंट आपने सीख लिए। 1, आपकी जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो होती है मोर देन चेंज इन प्राइस, प्राइस में बहुत स्मॉल चेंज हो सकती है, या देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस। आपका वैल्यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है। आपकी जो डिमांड करो होती है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है या हॉरिजेंटल होती है टू द वाई एक्सिस डियर फ्रेंड्स। अनदर important degree where our demand is perfectly inelastic, which means that price कितनी भी चेंज हो जाए, ये बहुत ज़्यादा चेंज ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, हमारी डिमांड जो है ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल फिट होती है डियर फ्रेंड्स लाइफ सेविंग ड्रग की। अर्लियर मैंने दी, पार्डन मी फॉर दैट, बट हियर इट इज़ फिट एग्जाम्पल कि जो आपकी लाइफ सेविंग ड्रग है, प्राइस कितना भी ज़्यादा हो जाए कितना भी कम हो जाए, आप वो ड्रग खरीदना कम नहीं कर देते हैं। इस केस में आपका जो वैल्यू है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 0 होता है, विच मीन्स आपकी इलास्टिसिटी इन केस ऑफ डिमांड, विच मीन्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस आपकी डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। सो ED इज इक्वल टू 0। इसके केस में आपकी डिमांड करो वर्टिकल होती है, ये आपकी डिमांड करो है डियर फ्रेंड्स, देख लें आप, ये वर्टिकल होती है या पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है, ये देख लें आप। सो 2-3 फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। A perfectly inelastic demand is one in which a change in price causes no change in quantity demanded. प्राइस चेंज हो रही है, ये इंक्रीज़ हो रही है, ये डिक्रीज़ हो रही है। मान लीजिए 2 प्राइस है, फिर ये P1 पे पहुंच गया, P3 पे पहुंच गया, या डिक्रीज़ ही होता जा रहा है, लेकिन डिमांड हमारी, लॉ ऑफ डिमांड कहता है व्हेन देयर इज डिक्रीज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांड आपकी इंक्रीज होनी चाहिए। बट इन दिस स्पेशल केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमारी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। ये एक स्पेशल केस है डियर फ्रेंड्स। सो अनदर डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ कि हमारी डिमांड यूनिटरी इलास्टिक होती है। इसका मतलब क्या कि जब प्राइस में चेंज आ जाती है, और जितनी चेंज प्राइस में आ जाएगी उतनी ही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आ जाती है, तो तब हमारी इलास्टिसिटी जो डिमांड होती है वो यूनिटरी इलास्टिक होती है, यानी कि बराबर चेंज आ जाती है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस के चेंज के बराबर। इसके केस में ग्राफ क्या होगी आपकी, ग्राफ डियर फ्रेंड्स डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, और आपकी डिमांड करो जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, और डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये थोड़ी सी डियर फ्रेंड्स स्टीप होगी, इसका स्लोप जो है थोड़ा सा स्टीपनेस के साथ होगा, राइट। और आप यहाँ देख सकते हैं आपका प्राइस पहले P था, फिर ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड Q थी,
यहाँ से आप क्वांटिटी डिमांड मेजर करते हैं। जब प्राइस डाउन हो गया फ्रॉम P to P1, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि डिमांड बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, लेकिन जितनी प्राइस चेंज हो गई इतनी ही क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गई। डियर फ्रेंड्स, कौन से गुड्स के केस में हमारी डिमांड यूनिटरी इलास्टिक होती है? यूनिटरी इलास्टिक होती है, यूनिट इलास्टिक होती है, ये होती है कंफर्टेबल गुड्स में। याद रखें, आप अपनी नेसेसिटीज़ पूरी कर रहे हो, अब आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत, आप अपने लिए टेलीविज़न लाओगे, आप रेफ्रिजरेटर लाओगे, आप कार लाओगे अपने बजट की। अगर इनका प्राइस कम हो गया, जितना कम होता है उतनी आप डिमांड करोगे उस परसेंटेज से, थ्योरेटिकली ऐसा है। जितना इनका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा आप इनकी कंजप्शन कर्टेल करोगे, क्योंकि अभी आप नेसेसिटीज से निकल के आप अब कंफर्ट्स में जा रहे हो, लेकिन अगर इनकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो आप इनका एक्सपेंडिचर उतना ही कर्टेल करोगे, वो आप वहाँ नहीं जाओगे। डियर फ्रेंड्स, डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन प्रपोर्शनेट चेंज इन demand produces the same change in price of the product, the demand is referred as unitary elastic. The numerical value for unit elastic is EP is equal to elasticity of price is equal to 1, which means there is equal change in quantity demanded and the price परसेंटेज चेंज में बराबर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस हमारा 10% से चेंज हो जाता है, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% से चेंज हो जाए। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट डियर फ्रेंड्स जो आपको नोट करना है, डिमांड करो, जब हमारी डिमांड यूनिटरी इलास्टिक होती है तो डिमांड करो हमारी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, विच मीन्स लाइक दिस शेप। ये भी आप याद रख। अनदर इम्पॉर्टेंट डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमारी डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक कब होती है? जब डियर फ्रेंड्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस, व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस, हमारी प्राइस में जो चेंज है और जितनी चेंज है उससे ज़्यादा चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आ जाती है। मान के चलते हैं, अगर प्राइस बाई 5% चेंज हो गया, हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये बाई 10% चेंज हो जाएगी, विच मीन्स कि हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी डिमांड कब रिलेटिवली इलास्टिक होती है? व्हेन देयर इज मोर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड देन चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड को मोर इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं डियर फ्रेंड्स। और एग्जांपल कौन से गुड्स हैं? लग्जरी गुड्स, उनमें आप अगर देख लें, प्राइस अगर थोड़ी सी भी चेंज हो जाती है तो डिमांड उनकी प्राइस के चेंज से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रोपोर्शनेटली जो चेंज प्राइस में होती है वो जो प्राइस में प्रोपोर्शनेट चेंज होती है वो डिमांड की जो चेंज होती है वो ज़्यादा होती है, मोर देन द प्राइस। डियर फ्रेंड्स, डेफिनेशन देख लेते हैं। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड या मोर इलास्टिक डिमांड refers to the demand when the proportionate change produced in demand is greater than the proportionate change in price। यही कह रहा है कि जब आपकी डिमांड में चेंज प्रोपोर्शनेट चेंज ज़्यादा होगी देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, विच मीन्स कि आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, परसेंटेज चेंज उसमें ज़्यादा होती है देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डियर फ्रेंड्स, हियर इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये आपकी डिमांड करो है जो इसके केस में स्टीप होती है, एक फ्लैट कर्व है विच इज़ एक कर्व है स्ट्रेट लाइन विच इज़ स्टीप। इसके केस में आपका प्राइस पहले ये था, फिर अगर ये P0 हो गए तो डिमांड आपकी इतनी बढ़ गई। आपको दिखा रहा है कि बाई 5% अगर प्राइस डिक्रीज़ हो गया है तो डिमांड आपकी 10% इंक्रीज़ हो गई है। सो आपको याद रखना है कि रिलेटिवली इलास्टिक तब हमारी डिमांड होती है व्हेन देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विच इज़ प्रोपोर्शनेटली मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। या आप याद रख लें इन केस ऑफ जब इन केस कि हमारी डिमांड रिलेटिवली इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक कब होती है? वो तब होती है डियर फ्रेंड्स जब प्राइस में चेंज ज़्यादा हो देन क्वांटिटी डिमांडेड, विच मीन्स कि अगर प्राइस हमारी बाई 10% चेंज हो गई, कम हो गई,
तो क्वांटिटी डिमांडेड, ओबियसली प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन क्वांटिटी डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन इंक्रीज होगी बाई 5%, विच मीन्स व्हेन देयर इज प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विच इज़ लेस देन द प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, तब हमारी डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है। ये किन गुड्स के केस में होती है डियर फ्रेंड्स? ये नेसेसिटीज़, NECESSITIES, ये नेसेसिटीज़ गुड्स के केस में होती है। आप साल्ट की एग्जांपल ले लें, आप फूड की एग्जांपल ले लें। अगर प्राइस कितना भी कम हो जाए या कितना भी ज़्यादा हो जाए, हमारी डिमांड ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स के लिए असरअंदाज नहीं होगी, बिकॉज़ ये हमारी ज़रूरियात है। हम बहुत ज़्यादा इनको कर्टेल नहीं करेंगे या बहुत ज़्यादा इनको ख़रीदने नहीं जाएंगे। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। आपका जो इलास्टिसिटी या प्राइस का वैल्यू होता है वो लेस देन 1 होता है, विच मीन्स क्वांटिटी डिमांड आपकी कम ही बढ़ती है, उसमें चेंज परसेंटेज चेंज है वो कम होती है देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, विच EP इलास्टिसिटी या प्राइस का वैल्यू इसमें लेस देन 1 होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड इज़ व्हेन, या लेस इलास्टिक डिमांड इज़ व्हेन परसेंटेज चेंज प्रोड्यूस इन इट डिमांड इज़ लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जांपल है, अगर प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ है बाई 30% लेकिन डिमांड 10% से ही बड़ी है, इसे हम रिलेटिवली इनइलास्टिक कहते हैं डियर फ्रेंड्स। और एग्जांपल भी मैंने दे दी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए कि अगर आपका प्राइस पहले P था और क्वांटिटी डिमांडेड आपकी Q थी, प्राइस डाउन बाई 10% हो गया लेकिन आपकी जो डिमांड है ये सिर्फ 5% से बड़ी, इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। सो आपकी रिकैप के लिए, एक थोड़ा सा रिकैप बिट हो जाए आपके लिए, चेंज कर लेते हैं, आपके लिए थोड़ा सा रिवीजन कर। चलिए दोस्तों रिकैप कर लेते हैं अभी तक क्या पढ़ा। हम पढ़ रहे थे सबसे पहले डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि किस डिग्री से किस पर्टिकुलर गुड के टाइप में कितनी हमारी डिमांड चेंज हो जाती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, या कब हमारी जो डिमांड है ये परफेक्टली इलास्टिक होती है। ये तब होती है परफेक्टली इलास्टिक डियर फ्रेंड्स जब प्राइस में कोई चेंज ना हो, ये बहुत स्मॉल चेंज हो, प्राइस में डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है देन द चेंज इन प्राइस। इस केस में जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे प्राइस इलास्टिसिटी का होता है वो इन्फिनिटी होता है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है उसको हम 0 to इन्फिनिटी स्केल पे मेजर करते हैं उसकी डिग्री को। और हमने देखा कि हमारी डिमांड कब परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, जब प्राइस में कोई भी चेंज आ जाए हमारी डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, वो 0 पे रहती है। न्यूमेरिकल वैल्यू इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, वो 0 होता है, विच मीन्स डिमांड चेंज ही नहीं होती है। अगर प्राइस चेंज भी हो जाए, कब हमारी डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक होती है या मोर इलास्टिक होती है डियर फ्रेंड्स? जब when there is small change in price, when there is small percentage चेंज इन प्राइस, और जो डिमांड की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होती है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तब हमारी डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक या मोर इलास्टिक होती है। डियर फ्रेंड्स, कब हमारी डिमांड रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है या लेस इलास्टिक होती है? वो तब होती है द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ लेस देन द चेंज इन प्राइस, जब हमारी डिमांड चेंज लेस हो जाती है देन द चेंज इन प्राइस। प्राइस की चेंज अगर फॉर एग्जांपल 10 है % तो क्वांटिटी डिमांडेड की जो क्वांटिटी डिमांड हमारी चेंज हो जाएगी वो 5% हो जाएगी। कब हमारी डिमांड यूनिटरी इलास्टिक होती है? तब होती है जब जो परसेंटेज चेंज प्राइस में आ जाएगी उतनी ही चेंज हमारी क्वांटिटी डिमांड में आ जाएगी, सेम चेंज हो जाती है। द चेंज इन डिमांड एंड द चेंज इन प्राइस इन द प्रोडक्ट इज सेम डियर फ्रेंड्स। सो दिस वाज द रिकैप कि हमने डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो पढ़ा है। चलिए थोड़ा आगे इस लेक्चर में बढ़ते हैं। द अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन या सेगमेंट जो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखना है वो है कि कितनी मेजरमेंट्स है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के। हम अभी तक थ्योरेटिकली समझने की कोशिश कर रहे थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इसकी कितनी डिग्रीज हैं, उनमें से कैसे चेंज आती हैं किन टाइप्स के गुड्स में। इसी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के कुछ मेथड्स हैं। तो मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या क्या मेथड्स हैं डियर फ्रेंड्स? एक है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा है आपका पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड,
तीसरा आपका प्रपोर्शनेट मेथड और चौथा है आपका आर्क इलास्टिसिटी मेथड। दीज आर द डिफरेंट मेथड्स डियर फ्रेंड्स जिससे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर को, ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर कि क्या जो मेजरमेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। प्लस हमने आपको बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर बताया था कि जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, विच इज़ अ टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एंड इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, या जिसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं, इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑफ डिमांड को भी डिस्कस करने वाले हैं, विच मीन्स कि एडवर्टाइजिंग से किस एक्सटेंट तक क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ जाती है। सो एक बेसिक रिकैप, छोटा सा एक रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक हमने क्या पढ़ा, व्हाट डू वी मीन बाय elasticity, what are the different types of elasticity, उसमें हमने डिस्कस किया है फर्स्ट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी विच इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हमने डिस्कस किया है। और इसमें से हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज को डिस्कस कर लिया है वन बाय वन। और अब हमें आगे नेक्स्ट लेक्चर में मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी हम देखने वाले हैं, जिसमें कुछ मेथड्स देखेंगे किस तरह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किया जाता है। वन मेथड इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड एंड आर्क इलास्टिसिटी मेथड। और कुछ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी रह जाते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।